भगवान से इतना जरूर मांगना कि अंत समय तक तेरी याद बनी रहे। भगवान ने कहा मेरी याद बनी रहेगी। चल पड़े अपनी द्वारिका के लिए। पीछे से दौड़ी दौड़ी उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, विधवा है, जिसका पति महाभारत के युद्ध में दिवंगत हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया, ग्रास के मुख में चला गया। अर्जुन की पुत्र वधू है। वो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, कृष्ण मेरे गर्भ को बचा लो, ऐसा लग रहा है मेरा गर्भ सुना हो रहा है, मेरे गर्भ को बचा लो। भगवान ने अपना छोटा सा रूप बनाया, सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में उतर गए। जाकर के देखा उस गर्भस्थ शिशु के लिए ब्रह्मास्त्र काट रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र डाल दिया है, क्योंकि वही बालक है पांडवों की, और कोई संतान ही नहीं बची है। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में उतर करके सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और ब्रह्मास्त्र को छिन्न भिन्न किया, बालक सुरक्षित किया। वही बालक 9 महीने के बाद पैदा हुआ, उसका नाम विष्णु रात रखा। क्या नाम रखा? विष्णु रात। ये है वो भागवत सुनने वाला। 5 वर्ष का जब वो हुआ, जब 5 वर्ष का वो बालक हुआ, तो जो भी कोई राज्य में आता उसको बड़े गौर से देखता, बड़े गौर से। राजा युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों को बुलाया, महापुरुषों को बुला करके पूछा, ये मेरा बालक परीक्षा करता है, कुछ क्या बात है? तो ज्योतिषियों ने अपनी विद्या गणना करी, महापुरुषों ने ध्यान लगाया, तो कहा कि मातु गर्भा गतो वीरा स तदा भृगुनंदना ददर्श पुरुष गजदम दय्यमान अत्र तेजसा। महाराज, माँ के गर्भ में जिस ज्योति स्वरूप परमात्मा का इसने दर्शन किया है, वो उसकी परीक्षा कर रहा है कि वो कौन है, वो कहाँ है। जिसने बचाया उसको ढूंढ रहा है, परीक्षा कर रहा है। परीक्षा करने से विष्णु रात से बिगड़ करके उस बालक का नाम परीक्षित हुआ। बोलिए क्षत्रराज महाराज की जय। पांडवों की संतान। जब उसकी कुंडली बनाई गई तो ज्योतिषियों ने लिखा कि जब ये बालक 45वें वर्ष में लगेगा तो गंगा मैया के किनारे कोई सत्कर्म करने के लिए आएगा। हो सकता है कोई कथा सुनेगा, हो सकता है कोई सत्संग करेगा। तो ऋषि मुनियों के कानों में आवाज जब आई तो ऋषि मुनियों ने इंतजार प्रारंभ, 45 वर्ष का इंतजार प्रारंभ कर दिया। कब आएंगे? कब 45 वर्ष? और हमारे यहाँ कथा शुरू होती है 2 बजे, प्रवक्ता बैठ जाएगा, 2:15, 2:30, 3, कोई तो 3:45, बच्चे कुछ सब 4:45, चलो जाए हाजिरी लगा के। लेकिन अभी जहां मैं कथा करके आ रहा हूं परसों, वहां मेरे आने से पहले खचाखच पंडाल भर जाता था। मैंने कहा ये बड़ा काम है, पहाड़ों में चौपाल में था, पूरा पंडाल एकदम गिर डालने की जगह नहीं। लेकिन मेरे आने से पहले वहाँ एक क्रम है, एक नियम है, कथा से 1 घंटा पहले भजन होता है और 1 घंटा पहले वो कीर्तन वाले रख जाएंगे, खूब बजाएंगे, खूब गाएंगे और लोग आकर के खूब आनंद लेंगे। उसके पश्चात फिर कथा प्रारंभ होती है। हमारे यहाँ तो कोई नहीं भाई, बस ये म्यूजिक वाले आएंगे, बेचारे 1:45 बैठेंगे, 5 मिनट में इनको बोले तब तक मैं भी आ जाऊंगा, धीरे धीरे आप भी आ जाएंगे, सब पहुंच जाते और फिर कथा शुरू हो जाती है। कुछ औपचारिकता रह गई कथाओं की, बस
अब ये 3 घंटे का शो हो गया, ड्रामा हो गया, देखते रहो तो क्या होना है। अभी तो और कुछ होने बाकी है, देखते जाओ, बहुत कुछ होना बाकी है। टेलीविजनों पे तो शुरू हो गया, लेकिन अब यहाँ भी शुरू होने वाला है। और ये सच्चिदानंद भगवान की मर्यादा रखनी कठिन हो जाएगी, बहुत कठिन हो जाएगी। और इस सनातन पर कई आक्षेप हुआ, पहले भी हुए, आज नहीं, पहले भी ऐसा कई बार हुआ, लेकिन फिर भी ये उभरा है। वो बालक बढ़ने लगा, पांडव स्वर्गारोहण हो गए और वो राजाधिराज परीक्षित राज बन गए और राज्य करने लगा। और एक दिन की बात, वो परीक्षित भ्रमण करने के लिए जा रहा था और यमुना मैया के किनारे किनारे से जा रहा था, तो आगे क्या देखा, झाड़ियां, उन झाड़ियों के बीच से एक पुरुष और स्त्री की आवाज आ रही है। यदा बभूरी परावतारा कृतावतारस्य हरेन्द्रति नानन्तबलरस्य वसिष्ठ वीर्या कर्माणि निर्माणि विलम्बितानि। तुझे याद आ रही होगी जब भगवान धरती पर थे, उस समय तुम सुखी थी, तो स्त्री की आवाज आती है, मैं क्या करूं। पेड़ पौधों का इतना बोझ नहीं है, नदी नालों का इतना बोझ नहीं है, पहाड़ों का इतना बोझ नहीं है, जितना बोझ अधर्मियों का हो गया, पाखंडियों का हो गया। स्त्रियां व्यभिचारिणी हो गई, पुरुष परिस्त्रीगामी हो गए, ब्राह्मणों ने धर्म छोड़ दिया, क्षत्रियों ने अपना मान छोड़ दिया, शूद्र वैश्य कर्म करने लगे, और मेरे भाई बहन सब उथल पुथल हो गया है। स्त्री कह रही है मैं दबी जा रही हूं, मैं क्या करूं। इतने में पुरुष कहता, मां 4 पांव हैं, जिसमें से मेरे 3 पांव काट दिए हैं, मैं 1 पांव पर खड़ा हूं, फिर भी एक काला पुरुष पीछे से आता है और मुझे पीटता है, मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं। राजा परीक्षित ने विचार किया, मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है। झाड़ियों को काटते हुए अंदर चले गए और जब वहां पहुंचे जाकर के तो क्या देखा, ना वहां स्त्री है, ना वहां पुरुष है, वहां तो मात्र एक गौ है और एक बैल है। कौन? तो गौ माता कहती, राजन मैं साधारण गौ नहीं, मैं धरा हूं, मैं धरती हूं। जब जब भी मुझ पर पाप बढ़ता है, मुझे कष्ट होता है, तो मैं गौ का रूप धारण करती हूँ। और ये सामने जो बैल खड़ा है, ये मेरा पुत्र धर्म है। मां मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें भार मुक्त करूंगा। राजन धर्मावलंबी लोग पाखंडी हो गए, धर्म के व्यापारी हो गए, पुस्तकों का विक्रय होने लगा और सब धर्म अधर्म में मिलना जा रहा है। मैं लोभी, लालची, लंपट, लोलुपचार इत्यादि से मैं बोझ से दबी जा रही हूँ। माँ निश्चिंत रहो, मैं आपको अच्छा हूँ। फिर धर्म से पूछा, तुम्हारे पांव किसने काटे? काला पुरुष आता है पीछे से। दया, दान, शौच और तप, ये मेरे 4 पांव हैं, जिसमें से मैं 1 पांव पर खड़ा हूं, उसका नाम है दान। और आज ये स्थिति है, दान पे ही धर्म खड़ा है। शौच कोई नहीं जानता, शुद्धि अशुद्धि लोगों ने छोड़ दी है। दया हृदय में 10% है,
आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, आपके आगे, गाड़ी के आगे आपसे पहले जो गाड़ी निकली उसने अपने नीचे किसी पक्षी को मार दिया या कुत्ते को, जीव को मार दिया, आप भी देख करके आगे निकल गए। दया नहीं। धर्म कहता मेरे 4 पांव हैं, मेरे 4 पांव में 3 पांव कट गए हैं, 1 पांव पर वो है दान। दान आज खुला करने को तैयार है, लेकिन वो मन से नहीं है। अभी शिमला में जब कथा था ना 22 तारीख को, तो मेरे हाथ में, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी एक संदेश आया, जाको मंदिर में भंडारा हो रहा है। आप साधारण आमंत्रित हैं, जिसमें पिज़्ज़ा है, बर्गर है, आइसक्रीम है, गोलगप्पे हैं, ये लिखा है। आज भी हमारे पास है। कहाँ हो रहा है? जाको में। और मैंने कथा में कह दिया, वहां मैं बड़ा फटमुआ व्यक्ति हूं, सैकड़ों लोग बैठे थे मंदिर में। मैंने मां कही, ये क्या ड्रामे हैं भाई? जिन वस्तुओं को हम निषेध मान रहे हैं उन्हें तुम भंडारे में परोस रहे हो। बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। बताइए, हमारे खाने की चीजें हैं ये लंगर की चीजें हैं, भंडारे की चीजें हैं। मैंने 28 वर्षों तक जगाधरी में शिवरात्रि की कथा की, 28 वर्ष। कड़ी, मांस की दाल और हलवे के सिवा तीसरी चीज लंगर में भोग है भगवान का। आज उसने मटर पनीर बनाया, वो क्या बनाएगा? मैं शाही पनीर बनाऊंगा। सब तेरी ये अहंकार में यज्ञ हो रहे हैं, पुण्य कैसे मिलेगा? पुण्य कैसे मिलेगा? उसने वो प्रवक्ता लाया, मैं उसका भी बड़ा लाऊंगा, मैं उससे भी बड़ा लाऊंगा। अरे मेरे भाई, छोटा बने सो हरि पाए। परमात्मा उसको मिलते हैं जो छोटा करता है। झुकना तो सीखो। झुकता इंसान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। रात्रि में व्यक्ति मर जाए, जिस स्थिति में गिरा होगा वैसे ही रह जाएगा, उसको सीधा करना भी शुरू हो जाएगा। नम्रता अनिवार्य है इंसान के अंदर। और याद रखना, जितना गुणी होगा उतना झुकना जाएगा। अपने पद का अहंकार छोड़ दीजिए। मैं अपनी बात करता हूं, मैं सही कहता हूं। इस व्यास पीठ में बैठा हूं, किसी को नजदीक नहीं आने दूंगा। यहां मैं सबका दाता। ये व्यास पीठ है, नीचे उतर गया तो तुम मेरे अपने सगे हैं, मेरे अपने मित्र है, मेरे साथ पड़े हैं, हम एक जगह के रहने वाले, फिर तुम बराबर है। तभी तो मैंने कहा, नहीं मुझे सबकी फोटो ले रहे हैं, मेरी और इसकी फोटो तो लो, कल को रहे ना रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके पद पे बैठा हूं तो तुम्हें ना, हाँ अब नजदीक आके देख, अब तो भाई नीचे है, ये पद नहीं यहाँ तक नीचे उतरा है तो चाहता पड़ मारने वाले, फिर तो हम सगे। जहां भी अहंकार आता है समझ लेना तेरा पतन निश्चित है। जब जब अहंकार राजा परीक्षित कहते, धर्म तेरे चारों पांव ठीक करूंगा, तू भी जा। इतने में पीछे से काला पुरुष है। कौन है? कलयुग। मेरा अवतार हो गया है, स्थान दो। मेरे राज्य में स्थान नहीं है। राजन मेरा जन्म हुआ है, मेरे लिए स्थान दे दीजिए। नहीं है, मेरे राज्य में स्थान नहीं है।
तेरे पास कोई गुण है? मेरे राज्य में वो रहेगा जिसके पास गुण है। तेरे पास कोई गुण है? तो वो कहता है, वो कलयुग कहता है, अवगुणों की तो मैं खान हूं। अवगुण की तो खान है, बहुत सारे अवगुण है मुझ में, लेकिन गुण एक है। क्या? जो मेरे युग में नाम जप करेगा वो भवसागर से पार जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, ये तो बहुत बड़ा गुण है, कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली नाम जप। हाँ, नाम जप जो करेगा। तो राजा परीक्षित ने कहा, तो जाओ, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, जहां मदिरा पी जाए वहां तुम रहना। सब ध्यान से सुनना, कलयुग के स्थान कौन कौन से? जहां मदिरा पी जाए वहां तुम रहना, यानी जहां शराब आता है वहां रहना। जहां जुआ खेला जाए वहां तुम रहना। जहां प्राणियों का वध किया जाए, मार काट की जाए, वहां तुम रहना। और चौथी बात, जहां वैश्यवृत्ति हो वहां भी तुम रहना। ये कलयुग के स्थान है। मेरी मुक्ति कैसे हो? पहले कोई पवित्र स्थान, स्वर्ण जैसा स्थान भी तो दो। तो जाओ, जो चुराया हुआ सोना होगा, छुड़ाया हुआ सोना होगा, सीना जब्ती किया हुआ सोना होगा, उसमें भी तुम्हारा निवास होगा, उसमें भी तुम्हारा निवास होगा। और वो 4 स्थान देंगे। तो कलयुग ने कहा, मेरी मुक्ति कैसे होगी? लोग कथा सुनने जाएंगे, कथा सुनेंगे, जहां उनके चरण पादुका रहेगी, जहां चप्पल जूता उतारेंगे वहां तुम बैठे रहना, कथा सुनते रहना। उनके आने से पहले निकल जाना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरे की चप्पल पहनी और गए। तो कहा है कि कलयुग ही में कार्यों को करवाता है। कलयुग ही ऐसे कृत्य करता है, चोरी कलयुग दे जाता है। ये स्थान दिए, अब राजा परीक्षित लौट गया। कलयुग को आने नहीं देते। संध्या करता है, पूजा करता है, तर्पण करता है। जिस घर में ज्योति जलती है, जिस घर में भगवत नाम उच्चारण किया जाता है, जिस आंगन में तुलसी का कुंडा है, जहाँ शंकर बनी होती है, जहाँ अतिथि की पूजा की जाती है, जहाँ दूसरों का मान सम्मान किया जाता है, जहाँ कन्या की पूजा की जाती है, मेरे भाई बहन, वहाँ कलयुग में नहीं आना। लक्ष्मी जिस घर में निरादर होता लक्ष्मी का, वहां कलयुग का परमेश्वर। तुमने कमाया है, तुम्हारे लिए दौलत मिली है, मैं दावे से कहता हूं इस दौलत को संभाल करके रखो। दान करो, अपनी दौलत का जिंदगी को सेलिब्रेट करो, दान करो, जिंदगी को अच्छे से अपनाओ, घूमो, भ्रमण करो, यात्रा करो। उससे अगर धन बच जाता है वो अपनी संतान को छोड़ दो, ये तुम्हारे। लेकिन पहले उपयोग अपने ऊपर करो, अपने घर का सदुपयोग करो। ये जिंदगी दोबारा दोबारा नहीं मिलेगी। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। फर्श मखमल पे सोने वाले कब्र में जाना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। 4 यारों के कंधे पे बारात जब तेरी निकलेगी, मौत आवाज देगी, तुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिस दिन ये विचार इंसान कर लेता है कि एक दिन मुझे जाना है, समझ लेना पाप उसके नजदीक नहीं आएगा, करीब पीछे आ जाएगा। पर ये बात आनी कठिन है, ये बात मन में आनी कठिन है।
लेकिन एक दिन राजा परीक्षित पूजा करने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन मन में एक विचार घूम गया, क्या मेरे बुजुर्गों ने मेरे लिए क्या रखा हो। हर पिता अपनी संतान को कुछ ना कुछ रखता है संयोज करके। जिस माँ को बोलते हैं कि माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया, ध्यान से सुनो, माँ तो केवल 9 महीने पेट में पालती है। पिता से पूछो, जब तक वो बच्चा कहीं सेटल नहीं हो जाता तब तक उसको वो चिंता खाई रहती है, क्या करूं क्या करूं। लेकिन पिता को कोई पूछता नहीं ना उसको क्या है। अपनी बुनैन फटी हुई रह जाए, लेकिन मेरे बेटा अच्छा दिखना चाहिए, मेरी बेटी अच्छी दिखनी चाहिए, मैं चाहे जैसे मर्जी रह जाऊं, मैं चाहे जैसे मर्जी रह जाऊं। वो है पिता। जो अपना दुख किसी को बताता नहीं है वो है पिता। जो अपनी गरीबी किसी को दिखाता नहीं वो है पिता। हर पिता अपनी संतान को कुछ ना कुछ जोड़ करके जाता है। राजा परीक्षित अंदर कोष में चले गए, खजाने में चले गए और एक संदूक खोला तो देखा क्या, एक सोने का मुकुट। वो जरासंध से छुड़ाया था भीमसेन ने युद्ध करते करते। इतना बड़ा मुकुट देखा, तुरंत उस मुकुट को उठाया और अपने माथे पर रख दिया। मैं कितना सुंदर लगूंगा। बस वो मुकुट रखना था कि कलयुग प्रवेश कर गया। राजा की बुद्धि बदल गई, मैं शिकार खेलूंगा। अहिंसा का पुजारी हिंसा पे उतारू हो गया और भाग घोड़े पर आरूढ़ हो गया। लेकिन राजा का पुण्य था कि उसके हाथों से कोई पाप नहीं हुआ, कोई शिकार नहीं हुआ। शाम की बेला होने को आ गई। कौशिकी नदी के किनारे एक सुंदर आश्रम है, उस आश्रम के बाहर वो घोड़ा खड़ा हो गया। और जैसे वो घोड़ा खड़ा हुआ, मेरे भाई और राजा नीचे उतरा। सामने शम्मिक मुनि समाधि लगा करके बैठे हैं। शम्मिक मुनि हैं, समाधि लगा के बैठे हैं। आए साधु, मेरे मान सम्मान दे, मैं राजा हूं। शम्मिक मुनि ने ध्यान नहीं किया तो समाधि में दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, क्रोध आ गया। क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध करने से मानुष का ज्ञान नष्ट होता है। जितनी देर में क्रोध आता है, उस क्रोध ज्ञान की जगह से ज्ञान को किनारे हटाता है, क्रोध खड़ा हो जाता है। क्रोध वो काम कर लेता है जो उसको करना नहीं चाहिए, और जब वो क्रोध किनारे हटता है तब ज्ञान उस स्थान पर आता है। फिर विचार करता है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने अनर्थ कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। मरा हुआ सांप पड़ा था नीचे, उस सांप को उठाया, शम्मिक मुनि के गले में लपेटा और चला गया। अपने महलों में पहुंचा, और जैसे महलों में पहुंचा और मुकुट नीचे उतारा, एकदम याद आ गई, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने एक साधु का अपमान कर दिया। धार्मिक राजा, पांडवों की संतान है, मेरे हाथों से अपराध हो गया, मेरे लिए दंड मिलना चाहिए। इंतजार करने लगा, मेरे लिए दंड मिलना चाहिए, मेरे लिए दंड। छोटे छोटे बच्चे उस आश्रम के कौशिकी नदी में खेल रहे थे, जल विहार कर रहे थे। वहां से बालक आए और एक ने देखा पिता के गले में मरा हुआ सांप लगा। वो भागा भागा गया और शम्मिक मुनि का पुत्र जिसका नाम है श्रृंग ऋषि, श्रृंग से कहा, पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला है। और वो श्रृंग भी उठा। ये विद्या सो गई, सोई तुमको,
जागती रहे। क्या बात, ये ठीक बड़े बड़े बात थोड़ा छोटा